हेलो दोस्तों, आपका आपके चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम जानेंगे भारत के समस्त प्रधानमंत्री और उनकी संपूर्ण जानकारी। आइए देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, 1947 से लेकर 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। ये सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के पद पर मरने वाले ये पहले व्यक्ति थे। पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखने वाले भी पहले व्यक्ति थे और इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था, जिसे हम राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इन्हें बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चे इन्हें चाचा जी के नाम से भी जाना करते थे। आइए देखते हैं इनके बारे में और जानकारियाँ। 1955 में भारत रत्न इन्हें पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनकी समाधि का नाम शांतिवन है। आइए देखते हैं अगले प्रधानमंत्री, गुलजारी लाल नंदा, जो कि अगले प्रधानमंत्री हैं। ये प्रधानमंत्री नहीं थे, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने 2 बार कार्य किया था। 1964 ईस्वी में पहली बार और 1966 ईस्वी में दूसरी बार। इन्हें श्रमिक आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाई थी और 1977 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, जो इनके मरने के पश्चात इनको दिया गया था। आइए देखते हैं आगे। अगले प्रधानमंत्री और सबसे तेजस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिनका कार्यकाल 1964 से लेकर के 1966 तक रहा। इन्होंने वाराणसी विश्वविद्यालय से अपना स्नातक प्राप्त किया था और इन्हें शास्त्री की उपाधि प्रदान की गई थी। 1964 में श्रीलंका के साथ श्री माओ शास्त्री समझौता इन्होंने किया था। उनके समय में एनडीडीबी की स्थापना हुई थी। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। 1966 में इन्हें भारत रत्न पर सम्मान से सम्मानित किया गया, जो इनके मरने के पश्चात इनको दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच इन्होंने ताशकंद समझौता करवाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल विजय घाट दिल्ली में स्थित है। आइए इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे चलने वाली संस्थाएं, क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, उत्तराखंड के मसूरी में आईएएस के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, वाराणसी एयरपोर्ट की स्थापना की गई। आइए देखते हैं अगले प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, जो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। पहली बार इनका कार्यकाल 1966 से लेकर के 1977 ईस्वी तक रहा। दूसरी बार इनका कार्यकाल 1980 से लेकर 1984 तक रहा। ये पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जानी जाती हैं। इन्होंने रायबरेली से चुनाव जीता था। इनका नाम प्रियदर्शनी था। इन्होंने अब विवाह फिरोज गांधी के साथ किया था। 1971 में बांग्लादेश के गठन में इन्होंने सहायता की थी। 1975 में आपातकाल लागू करने वाली पहली प्रधानमंत्री थी। आइए देखते हैं आगे इनके बारे में जानकारी। आइए देखते हैं इनके बारे में और जानकारी। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इन्होंने किया था। 1972 में भारत पाकिस्तान शिमला समझौता इन्होंने कराया था। भारत रूस के संबंध गहन किए थे और राम मनोहर लोहिया इन्हें गूंगी बुढ़िया के नाम से भी जानते थे, या इनको गूंगी बुढ़िया कहते थे। 1967 में राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने की थी। 1974 में पोखरण राजस्थान में परमाणु विस्फोट किया और उसको नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा। आगे देखते हैं इनके बारे में। 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। 1971 में भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या सतवंत सिंह और
बेअंत सिंह ने कर दी थी। इनकी समाधि स्थल शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। अगले प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल 1977 से लेकर के 1979 ईस्वी तक रहा और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इसके पहले भारत में कांग्रेस की सरकार थी। अब इन्होंने जनता पार्टी से लड़ करके भारत में अपनी नई सरकार बनाई। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 ईस्वी को हुआ था। ये पहले गुजराती प्रधानमंत्री थे। इससे पहले वे वित्त मंत्री भी रह चुके थे। इंदिरा सरकार में उप प्रधानमंत्री भी थे। आइए देखते हैं और जानकारी इनके बारे में। 1990 में पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-पाक इन्हें प्रदान किया गया। 1991 में भारत रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। निशान-ए-पाक और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये एकमात्र भारतीय हैं। गोधरा में एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। मुंबई के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। महागुजरात आंदोलन के विरोध में इन्होंने उपवास किया था और इनकी समाधि स्थल है अभय घाट, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। आइए देखते हैं अगले प्रधानमंत्री। अगले प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह, जिनका कार्यकाल 1979 से लेकर के 1980 तक रहा। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए। ये यूपी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके थे। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके थे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यूपी में स्थित है। लखनऊ एयरपोर्ट का नाम इनके नाम पर रखा गया था। इनका जन्म 23 दिसंबर को हुआ था, जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी समाधि किसान घाट, जो कि दिल्ली में स्थित है। आइए देखते हैं अगले प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी जी, जिनका कार्यकाल 1984 से लेकर के 1989 ईस्वी तक था। इनका पुराना नाम राजीव रतन गांधी था और ये इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे। इन्होंने सोनिया गांधी से विवाह किया। उनके समय में टेलीफोन क्रांति हुई थी। यूपी की अमेठी सीट से इन्होंने चुनाव जीते थे। 1991 में तमिलनाडु के पेर 1991 में तमिलनाडु के पेरम्बदूर में थेनमोजी राजरत्न द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। 1991 में भारत रत्न सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया, जो इनके मरने के पश्चात इनको दिया गया। इनके नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। पहला विश्वनाथ आनंद को मिला था। इनकी समाधि स्थल वीरभूमि, जो कि दिल्ली में स्थित है। आइए देखते हैं अगले प्रधानमंत्री हुए पीवी सिंह, जो 1989 से लेकर के 1990 तक कार्य किए और प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे। इनका पुराना नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था। अगले प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर जी हैं, जिनका कार्यकाल 1990 से लेकर के 1991 तक रहा। प्रथम प्रधानमंत्री बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी ये रह चुके थे। ये समाजवादी जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिंह राव, जो कि अगले प्रधानमंत्री हैं, इनका कार्यकाल 1991 से लेकर के 1996 तक रहा। पीवी का पुराना नाम पामुलपर्ती वेंकट था
वह पेशे से एक वकील, राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय आर्थिक सुधार के इन्हें जनक भी जाना जाता है। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को इन्होंने लागू किया था। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। इनकी किताब है इनसाइडर। अगले प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो सबसे कम समय का रिकॉर्ड 13 दिन 1996 में 13 दिन ये प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी सरकार में ये विदेश मंत्री रहे। जनता संघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी इन्होंने कर दिया। 9 बार लोकसभा के लिए ये चुने गए और 2 बार राज्यसभा के लिए इन्हें चुना गया। 1998 में पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट का परीक्षण इनके द्वारा किया गया। आइए देखते हैं इनके बारे में अन्य जानकारियाँ। दिल्ली लाहौर बस सेवा 1991 में इन्होंने ही शुरू की थी। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 का अपहरण इनके कार्यकाल में हुआ था। सुवर्ण चतुर्भुज योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इनके कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। 2001 में संसद पर हमला 2013 में आतंकी अफजल गुरु को फांसी इनके कार्यकाल में ही दी गई थी। गोधरा कांड 2002 में गुजरात में हुआ था, जो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। अगला देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वाजपेयी को राजनीति का भीष्म पितामह कहा। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत इन्होंने की थी। अगले प्रधानमंत्री हैं HD देवगौड़े, जिनका कार्यकाल 1996 से लेकर के 1997 ईस्वी तक रहा। ये जनता दल के नेता थे। उन्हें धरतीपुत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रधानमंत्री हैं इंद्र कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल 1997 से लेकर 1998 तक रहा। ये प्रधानमंत्री भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे और व्यक्तिगत 13वें प्रधानमंत्री थे। केंद्र सरकार में ये विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके थे। कांग्रेस में इन्होंने इस्तीफा दे करके जनता दल को ज्वाइन किया था। 5 सिद्धांतों वाली डॉक्ट्राइन थ्योरी इन्होंने दी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 2004 से लेकर के 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे, भारत के 13वें और व्यक्तिगत 14वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के गेह में इनका जन्म हुआ था। ये 1982 से 1985 तक RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। असम से राज्यसभा के ये सदस्य भी रह चुके हैं। आइए देखते हैं अगले प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका कार्यकाल 2014 से लेकर के वर्तमान समय तक रहा है। इनका पुराना नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और गुजरात के वाडनगर में इनका जन्म हुआ। ये भारत के 14वें और व्यक्तिगत रूप से 15वें प्रधानमंत्री हैं। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं। 1985 के बाद लोकसभा में बहुमत इन्होंने हासिल किया। इनका जन्म 17 सितंबर को हुआ, जिसे सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य में पहले नोटबंदी, GST, धारा 370, जन धन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, अंत्योदय योजना, आदर्श ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, किसान विकास योजना, मन की बात, मुद्रा योजना, बीमा योजना, डिजिटल भारत योजना आदि कई योजनाएं इन्होंने अपनाई। आइए देखते हैं ये आज
हमारी क्लास का ये लास्ट टॉपिक था। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।